हेलो एंड वेलकम टू द क्लास इन टीचर्स एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन है सभी यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस को ट्रांसलेट किया जा रहा है उसके लिए। नई शिक्षा नीति के आने पर क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज को पढ़ाने की कवायद तेज हुई है और ऐसे में जब मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश की किताबों में ज़्यादा लिखे हुए हैं तो उनको क्षेत्रीय भाषाओं या हिंदी भाषा में जो ट्रांसलेट किया जा रहा है उसके संबंध में एक और ये समस्या आ सकती है कि जो उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, कहीं वो क्षेत्रीय या हिंदी भाषा में रूपांतरित करने पर अपनी मूल भावना से दूर ना हो जाए। और ऐसे में इस चिंता के साथ यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को एक गाइडलाइन दी है और वही गाइडलाइन आने वाले टाइम में जो ट्रांसलेट होगा सिलेबस उसके लिए एक बेस या आधार बनेंगी। यूजीसी ने यह भी कहा है कि अगर कोई टॉपिक या कोई टर्म्स अपनी मूल भावना को से हट जा रहा हो ट्रांसलेट करने पे तो उसे कोई छेड़छाड़ ना की जाए, या अगर उसे चेंज करना जरूरी है तो विषय विशेषज्ञों और ट्रांसलेट अनुवादकों के विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद ही ये काम करें। ये एक न्यूज है पेपर में, इसे हम पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज सहित दूसरे सभी कोर्सों में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज सहित सभी कोर्सों में भारतीय भाषाओं से पढ़ाई करने की जो कवायद शुरू की गई है उसमें एक समस्या यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित विषय से जुड़े अनुवादकों की मदद से जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनमें से सामग्री जो है वो कहीं उस विषय की मूल भावना से अलग ना हो जाए। ट्रांसलेशन के समय उस टर्म्स की मूल भावना को ध्यान में रखना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल से यह काम करता है, राइट। फिर यूजीसी ये कह रहा है, आगे देखेंगे कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सतर्क किया है और कहा है कि वह इस जरूरी बात पर ध्यान दे, खासकर इन विषयों से जुड़े हुए वैज्ञानिक और तकनीकी साइंटिफिक और टेक्निकल जो टर्म्स हैं उन शब्दों को यदि जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी ना छेड़ें, ऐसा यूजीसी कह रहा है। और अगर फिर भी शब्दों में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती है तो इसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने वाले आयोग से संपर्क किया जाए। यही नहीं, राज्यों की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको अनुवाद करते समय राज्यों के भाषा विशेषज्ञों या ग्रंथ अकादमी की मदद भी ली जाए, जिससे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स की मीनिंग चेंज ना हो। कई बार प्रश्न पत्रों में यह देखा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और ऐसे में माध्यम से स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है कि जब वो क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। तो यूजीसी की इस पहल से आने वाले समय में एग्जामिनेशंस में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती थी ट्रांसलेशन की वजह से वो कम हो सकती है और दूसरे कमीशन इसको भी फॉलो कर सकते हैं। शब्द के पहले व बाद में उपयोग होने वाले शब्द कोई बदलाव ना करें। उसने कहा है कि जब तक कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तभी करें, वरना उस टर्म्स को वैसे ही लिख दें। और ज्यादातर परीक्षाओं में अब यही हो रहा है, उसी इंग्लिश के टर्म को हिंदी में वैसा ही लिख दिया जा रहा है। तो ये पहल यूजीसी की एक सराहनीय पहल है जिससे स्टूडेंट का एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन की वजह से जो प्रश्नों को गलत होने का सिलसिला चला आ रहा है सभी कमीशंस में लगभग वो धीरे धीरे रुके।